नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवांक कपूर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हैं, जहां आज तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं लगातार पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं वोट डालने में आगे दिखाई दे रही हैं। लगातार सुबह से महिलाओं की जो लाइन है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी बड़ी तरीके से लगा हुआ है। और आप देखें तो यहाँ से जिसके पास मास्क नहीं था उन लोगों को प्रशासन ने मास्क दिया है और कोविड नियमों के तरीके से यहाँ मतदान हो रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा दिखाएं यहाँ जो महिलाएं हैं वो लगातार वोट डाल रही हैं। और जहाँ पुरुषों की बात की जाए उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है। तो चारों तरफ दिखाने की कोशिश करें। जहाँ पुरुष हैं उनकी एक लाइन है और जहाँ महिलाओं की बात करें तो उनकी एक लाइन यहाँ है जो कि लंबी दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी तरफ भी उनकी लंबी लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन पुरुषों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है। तो इस वक्त हम भड़तना विधानसभा 201 में मौजूद हैं। तो इस तरीके से यहाँ पोलिंग बूथ और यहाँ 12 बजे कम से कम 12 बज चुके हैं और इस मतदान लगातार यहाँ महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं। तो इसी तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो पीछे दिखाएं तो जो लोग वोट डाल चुके हैं वो बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ जो कोविड नियमों की जो टेस्टिंग होनी है कोविड की वो भी है, सैनिटाइज़र भी है। और हम बाहर चाहें तो बाहर भी हम लोगों से बात करेंगे आखिरकार अब की बार जो मुद्दे हुए हैं वो मुद्दे क्या हैं, लोगों के किस तरीके से उन लोगों ने वोट डाले हैं, क्या कुछ कहा है लोगों ने और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वोट डालेंगे अब की बार। जो उन लोगों ने वोट डाले हैं क्या नियम है, क्या सोच के अब की बार वोट डाला है। काफ़ी लोगों ने पहली बार भी वोट डाले हैं और क्या कुछ कहेंगे लोगों से, क्या कुछ है लोगों से हम बात करेंगे। आखिरकार भीड़ भी है लोगों की, लोग वोट डाल के बाहर खड़े भी हैं। काफ़ी लोगों के पास मास्क नहीं है तो लोग मास्क भी वितरण कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्थक है। भैया वोट डाल के आए हैं? जी भैया वोट डाल के आए हैं। उंगली दिखाएंगे? लीजिए देखिए। अच्छा, ये बताएं क्या मुद्दे रहे अब की बार आपके वोट डालने के? मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास। हमको जो जिस तरीके का विकास मिलना चाहिए उस तरीके का विकास नहीं मिला है, इस वजह से यही मुद्दे हैं हमारे। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और किसान की जो क्षति है इस सरकार में उसके खिलाफ मतदान है। तो क्या लगता है कि अब की बार आपने जो मतदान किया है क्या लगता है आप सरकार को किस तरीके से देखना चाहेंगे आगे? हम देखिए देश विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता। हम लोग जात से धर्म से उठकर वोट दिए हैं, इस बार बदलाव के लिए वोट दिए हैं। तो लगता है आपको कि अब की बार जहां वोट दिया है सरकार चेंज होती है तो कहीं ना कहीं जो आपके मुद्दे हैं उन पे काम होगा? देखिए जब हमारी बात पहुंचाने प्रतिनिधि हमारे होंगे तो हमारी बात रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपनी बात पहुंचाएं। और ये जो सरकार थी, तानाशाही की सरकार थी, इन्होंने किसी का सुना नहीं। उसके लिए बदलाव इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बात जो हम कहें और रख सकते हैं अपनी बात। अच्छा, यहाँ देखा गया है कि काफ़ी लोगों के सुना जा रहा है कि पहले वोट डालने से पहले भी वोट डल गए थे। हमारा ही था। अच्छा। हमारा ही था ऐसा। फिर मैंने 2 बार ID मंगाया इन्होंने, मैंने डाला वोट, तब फिर वोट डाल पाया मैं। तो क्या लगता है कि अभी भी आजकल कमी दिखाई दे रही है वोट डालने? अरे बहुत कमी है भैया, हम पहले ही वोट डाल दिया किसी ने हमारा। कैसे हो गया ये? अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, रनिया गांधी। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे? आप व्यापारी हैं। व्यापार चौपट हो गए इस सरकार में, सारे व्यापार चौपट हो गए। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, माननीय अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं। अच्छा, तो इस सरकार में क्या खामियां नजर आई आपको? हैं? इस सरकार में क्या खामियां? बेरोजगारी, लोगों के धंधे बंद हैं, आदमी, महंगाई इतनी है, किसान रो रहा है, यही मुद्दे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये मुद्दे आपके जो रहे, इन मुद्दों पे आपकी बार आपने वोट किया है, क्या लगता है सरकार चेंज होने पर सरकार इन पे काम करेगी? पूर्ण बहुमत में अखिलेश जी की सरकार आएगी और बहुत अच्छी सरकार चलेगी। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। क्या मुद्दे रहे अब की बार वोट डालने के? परिवर्तन की लहर रही अब की बार। व्यापार बहुत हल्के रहे इस बार, व्यापारियों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो इसी मुद्दे पे अब की बार वोटिंग हुई है। आप व्यापारी हैं? हाँ व्यापारी हैं। अच्छा, तो कैसा देखा आपने 5 सालों में? 5 सालों में ये 2 साल से तो व्यापार बिल्कुल हल्का रहा है, मार्केट ही नहीं रहा कुछ। तो उसी की वजह से वोटिंग ज़्यादा पड़ी है। तो सरकार चेंज होती है तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अच्छा, पहले भी आपने सरकार देखी है और भी सरकारें देखी, उनमें किस तरीके से माहौल रहा? पहले माहौल अलग था, अब की बार माहौल अलग है। अब की बार आदमी का वोट अलग ही हिसाब से जा रहा है। अच्छा, हाँ। भैया क्या नाम है आप? अमित अग्रवाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? व्यापारी हैं। व्यापारी हैं जी। क्या मुद्दे रहे आपके अब की बार? किस तरीके से वोट डाला? क्या मन में सोच के आए थे सुबह?
वोट सर, वोट क्या बता के दिला लेगा कोई, आप बताइए। वो तो आपके कुछ मुद्दे होंगे, आपने कुछ वही सवाल सोचा व्यापार होगा। तो सभी का इस टाइम हल्का ही है, जो भी है। तो क्या लगता है कि अब की बार सरकार, आपने जहाँ वोट डाला है, सरकार चेंज होती है तो कहीं ना कहीं सरकार उन मुद्दों पे खरी उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। अच्छा, पहले भी आपने काफ़ी सरकारें देखी हैं, पहले किस तरीके से काम रहा? सब ठीक ही ठाक रहा था और उसमें, और क्या है। अच्छा, हाँ, तो देख सकते हैं और भी लोग, उन लोगों से हम बात करेंगे एक एक करके, और हम देखेंगे और भी बुजुर्ग लोग भी हैं और भी लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार पूर्वाल। अच्छा, क्या मुद्दे रहे आपकी बार आपके वोट डालने? मुद्दा का है, हम्म, मुद्दा ये तो 40 साल हो गई हाँ, और गुंडा लफंगा फहराने लगे हैं। तो काम में मरने तो नहीं, 3 ना तो खा चुके, अच्छा। और एक आधा खवाओ का जब बोले तो मर गए। मतलब खवाओ मतलब क्या है? गोली, किसने मार दी गोली? जो गुंडे लफंगे आ गए हैं उनने। तो इस सरकार में आ गए हैं? हाँ, जब थी योगी ना, शासन तो? दूसरी सरकार में आने आ गए हैं। अच्छा, हाँ, क्या करिए, हम तो यूँ तो बचो, यूँ तो बचो, हम तो जाना तो आप हम पे बीती तो हम आप जाना। सब आप वोट डालने आए थे, क्या सोच के वोट डालने आए? वोट डालने में कोई मतलब, वोट तो हमने जहाँ डालो, हम तो 40 साल से वहीं जुड़े हैं, अखिलेश यादव से। अच्छा 40 साल हो गई। अच्छा, जानिए कि हरशंकर जी पे मुँह से आए, 40 साल से जुड़े, जहाँ जुड़े तो रहे। वहीं जाता है वोट आपका? मेरा वहीं जाता है, वहीं जाता रहेगा, अच्छा चाहे और देखना पड़े तो। अच्छा, हाँ। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। लोग बाग अपनी जमीन बचावे के लिए करत, जी, कोई अपने व्यापार बचावे के लिए करत, पार्टी बदलत। ये ना व्यापार है और ना जमीन है और ना मकान है और ना दुकान है। जैसे सरकार लगातार वादे किए सरकार ने कि जिनके पास मकान नहीं थे उन्हें हम छतें देंगे और भी काम। जब प्लाट हो तब तो हम मनवाएं, अच्छा, और जो है बहुत झंझट है, लोग बाग जीने नहीं देते, और क्या करें। कौन परेशान कर रहा है आपको? कौन परेशान कर रहा है? हाँ, तो आप जीने नहीं देता, कौन परेशान करता है आपको? अब तो तुम बता रहे, मेरे पत्रकार साहब मालूम है सब, अच्छा। पूरी स्टोरी मालूम है, मैं कहाँ बताऊँ, तो पितौती को मालूम है, तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। हमें मालूम, पूरे भक्तरा सर, को मालूम। आपकी बार आप सुबह वोट डालने आए, क्या मुद्दे रहे आपके, किस तरीके से आपने देखा? सबसे बड़ी बात ये रही, गाय बैल से लोग बहुत हैरान रहे, और भाजपा का भ्रष्टाचार राज शायद आज़ादी के बाद में सबसे भ्रष्ट सरकार रही होगी। अच्छा, कहीं किसी ने थाने में दे दी एप्लीकेशन, गरीब हुआ, और यही गाय बैल साढ़ और भ्रष्टाचार, अच्छा, इस बार व्यापारियों का सरकारी गुंडागर्दी, जी, यही मुद्दे रहे। सरकार चेंज होने पर क्या लगता है कि काम हो पाएगा? बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। अखिलेश यादव ने घोषणा भी की है, जो भी गुंडे जिस वोट में हमें मतलब वोट देना चाहे वो वोट ना दें, सबसे बढ़िया उनका ये लगा स्टेटमेंट। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ और भी विपक्ष ये कहता है कि अखिलेश यादव की जब सरकार आ जाती है गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहाँ गुंडागर्दी हुई? अच्छा, कुछ लोग पार्टी में घुसाते हैं, वही करते गुंडागर्दी, नाम पार्टी का होता है बदनाम, सबको मालूम बदनाम है, कौन नहीं जानता है। जो लोग आ रहे हैं ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनकी बढ़िया छवि हो, ऐसे लोगों को। अच्छा दादा, ये बताएं 2017 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो इटावा से 2 जो सीटें थी वो भाजपा की गई, एक सीट जसवंत नगर की वो तो हमेशा चाचा के पास रही, तो ऐसा क्यों बदलाव हुआ इतना भयंकर? अब वो तो हिंदू मुस्लिम के उसमें आकर के लोग पड़ गए, और कुछ हालांकि कमियां भी रही थी उसमें, और वो जो कमियां रही पिछली सरकार में अखिलेश जी में, अब वो नहीं रहेंगी। अच्छा, वो नहीं रहेंगी, और सरकार अच्छे बहुमत से बनने जा रही है। अगर कोई किसी को दिक्कत हुई वो हमारी दिक्कत होगी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। आपने देखा हम इस वक्त भरथना विधानसभा 201 में थे और यहाँ के लोग जो वोट डाल के आए थे उन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। इसी तरीके से आप हेडलाइंस इंडिया के साथ बने रहिए। मैं आपके साथ शिवांक तिवारी, नमस्कार।